हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, अगर आप घर में बेरोजगार बैठे हुए हैं तो आज आपको बहुत अच्छी भर्ती के बारे में बताने वाला हूं। 1 साल के लिए ये भर्ती है। बैंक ऑफ बड़ौदा में अप्रेंटिस की भर्ती निकाली गई है, जिसमें बहुत सारे दिव्यांग साथी हैं जो एलिजिबल है और इसमें बहुत सारे दिव्यांग साथी फॉर्म भर सकते हैं, पेपर भी दे सकते हैं। इसमें किसी प्रकार की कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। आपको एक एग्ज़ाम पास करना है, उसके बाद में आपका सिलेक्शन हो जाएगा और 1 साल तक आपको 15,000 रुपये पर मंथ मिला करेंगे। इससे फ़ायदा ये है कि एक तो आप अभी बेरोज़गार बैठे हुए हैं, आपके पास में पैसा नहीं है, या आप काम ढूंढ रहे हैं, या आप प्राइवेट जॉब देख रहे हैं, तो इससे बढ़िया है कि आप इसमें फॉर्म भर दीजिए और सिलेक्शन पा लीजिए। फ़ायदा ये होगा कि आपको पर मंथ 15,000 रुपये भी मिलेंगे। दूसरी चीज़, आपको काम करने का एक्सपीरियंस आएगा और आपके पास में अप्रेंटिस हो जाएगा। क्योंकि जब बैंक में परमानेंट भर्ती आती है, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा जब परमानेंट भर्ती निकाली जाएगी, तो उसमें अप्रेंटिस वालों के लिए अलग से पोस्टें होती है, तो उसमें आप आराम से अप्लाई करके परमानेंट हो सकते हो। इसलिए अगर आप घर पर बैठे हुए तो इस फॉर्म को ज़रूर भर देना। यहाँ पर मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ, कौन कौन डिसेबल्ड साथी है जो अप्लाई कर सकते हैं, कौन नहीं कर सकते हैं, क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए, कितनी फ़ीस लगेगी दिव्यांगजनों की, और भी जो इससे रिलेटेड क्राइटेरिया है वो सब कुछ इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना, पूरा ज़रूर देखना, तभी आपको सब बातें समझ आएगी। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो। इस वीडियो को लाइक करने के बाद में अपने दोस्तों तक ज़रूर भेज देना, जो भी आपके साथी है और जो करना चाहते हैं अप्रेंटिस, तो उन तक इस वीडियो को प्लीज़ ज़रूर भेजना। जिस भी ग्रुप में आप जुड़े हो उस ग्रुप में इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना। दोस्तों, आप में से कोई भी दिव्यांग साथी अगर ऐसा है जो YouTube से पैसा कमाना चाहते हैं, या YouTube चैनल बनाकर ग्रो करना चाहते हैं, या अपना एक चैनल शुरू करके थंबनेल एडिटिंग और इसके अलावा कई सारी चीज़ें सीखना चाहते हैं, तो मैंने आप लोगों के लिए एक नया चैनल बना दिया है, टेक गुरु कदीम के नाम से। आप यहाँ पर देख सकते हो और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर भी आप क्लिक करके मेरे नए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। वहाँ पर भी मैं आप लोगों को सब कुछ सिखा रहा हूँ। चलो अब हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस नोटिफिकेशन में क्या क्या दिया गया है। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि ये परमानेंट पोस्ट नहीं है, ये अप्रेंटिस वाली पोस्टें हैं। लेकिन 1 साल तक अगर आप कर लोगे तो बहुत अच्छी चीज़ है। कम से कम 15,000 रुपये पर मंथ के आपको मिलते रहेंगे और आपको नॉलेज भी होगी, एक्सपीरियंस भी होगा। तो घर बैठने से बढ़िया है कि इस फॉर्म को भर दो और इसमें सिलेक्शन पा लो। देखो, जो BOB के द्वारा अप्रेंटिस के फॉर्म निकाले गए हैं, इसके फॉर्म जो है ये 19 मई 2026 से भरे जाने लगे हैं और इसको अप्लाई करने की लास्ट डेट जो है वो 8 जून 2026 है। आपको पता होगा कि मैंने एक वीडियो अपलोड की है, SBI में भी अप्रेंटिस की भर्ती आई है, तो उसकी भी मैंने डिटेल वीडियो बनाकर अपलोड कर दी है। उसमें कितनी दिव्यांगजनों की पोस्ट है, कहाँ पर है, तो उस वीडियो को भी ज़रूर देख लेना। अगर आप SBI से करना चाहते हो तो वहाँ पर अप्लाई कर देना, और आप BOB से करना चाहते हो तो यहाँ पर अप्लाई कर देना। लेकिन मैं तो कहूँगा कि दोनों में फॉर्म भर देना और दोनों के एग्ज़ाम देना, जिसमें भी आपका सिलेक्शन हो जाए उसमें सिलेक्शन पा लेना। तो SBI की जो अप्रेंटिस की भर्ती है उसको भी ज़रूर देख लेना, मैंने वीडियो बना दिया है। तो याद रखना कि 19 मई से ये फॉर्म भरे जा रहे हैं और 8 जून 2026 तक ही भरे जाएंगे। इसमें अगर हम एज की बात करें तो 20 वर्ष से 28 वर्ष के बीच में एज होनी चाहिए। लेकिन दिव्यांगजनों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप दिव्यांग साथी है और जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या EWS से, तो आपको 10 साल की छूट मिलेगी। अगर आप OBC से बिलोंग करते हैं तो आपको 13 वर्ष का एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा, और अगर आप SC ST वाले हो तो आपको 15 वर्ष का एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। यहाँ पर टोटल पोस्टों की बात करूँ तो 5,000 पोस्टें हैं। इसमें अप्लाई करने के लिए आपने किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर ग्रेजुएशन कर रखा है, वो किसी भी स्ट्रीम में हो, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। आपके कोर्स की जो ड्यूरेशन रहेगी वो 12th मंथ की रहेगी, मतलब 1 साल के लिए आपको जॉब मिलेगी। अब दोस्तों, अगर मैं इसमें पोस्ट की बात करूँ तो अंडमान निकोबार में दिव्यांगजनों की कोई पोस्ट नहीं है। बाकी आंध्र प्रदेश में लोकोमोटर डिसेबल्ड की 2 पोस्ट है, HI वालों की 2 पोस्टें हैं, और यहाँ पर VI वालों की भी 2 पोस्ट है, VI मतलब विजुअली इम्पायर्ड, और ID वालों की भी यहाँ पर 1 पोस्ट है। इसके बाद में अगला है यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर दिव्यांगजनों की पोस्ट नहीं है। फिर आगे है असम, यहाँ पर OH कैटेगरी वालों की 1 पोस्ट है, बाकी और किसी की नहीं है। फिर अगला है यहाँ पर बिहार, बिहार में OH वालों की 2 पोस्टें हैं, और HI वालों की भी 2 है, VI वालों की भी 2 है, और अदर वालों की यहाँ पर 1 पोस्ट है। फिर इसके अलावा अगला है चंडीगढ़, यहाँ पर कोई पोस्ट नहीं है। फिर छत्तीसगढ़ में अगर देखें तो सभी दिव्यांगजनों की 1-1 पोस्ट है। फिर अगला है दादर एंड नगर हवेली, यहाँ पर कोई पोस्ट नहीं है। अगला है दिल्ली, यहाँ पर OH वालों की और HI वालों की और VI वालों की 1-1 पोस्ट है। फिर अगला है यहाँ पर गोवा, गोवा में अगर हम देखें तो 1 पोस्ट है OH वालों की, बाकी और किसी की नहीं है। फिर अगला है गुजरात, यहाँ पर
OH वालों की भी 10 पोस्ट है, HI वालों की भी 10 पोस्ट है और VI वालों की यहाँ पर 9 पोस्टें हैं और अदर डिसेबल की यहाँ पर 9 पोस्ट है। तो सबसे ज़्यादा मुझे लगता है गुजरात में ही है, बाकी हम आगे देखेंगे। फिर इसके बाद में है हरियाणा, यहाँ पर OH वालों की, HI वालों की और VI वालों की एक एक पोस्ट है। फिर इसके बाद में अगला है हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर दिव्यांगजनों की नहीं है। जम्मू कश्मीर, यहाँ पर भी दिव्यांगजनों की नहीं है। फिर अगला है यहाँ पर झारखंड, यहाँ पर OH वालों की एक पोस्ट है, HI वालों की एक पोस्ट है, बाकी वो दिव्यांग की नहीं है। फिर इसके बाद में अगला है यहाँ पर कर्नाटक, यहाँ पर OH वालों की 5 है, HI वालों की 5 है और VI वालों की भी 5 है, अदर वालों की यहाँ पर 4 पोस्ट है। फिर अगला है यहाँ पर केरला, केरला में सभी दिव्यांगजनों की एक एक पोस्ट है। फिर अगर हम आगे देखें तो लद्दाख, यहाँ पर दिव्यांगजनों की कोई पोस्ट नहीं है। फिर अगला है यहाँ पर मध्य प्रदेश, यहाँ पर OH वालों की 2 पोस्टें हैं और बाकी अदर दिव्यांग की और VI की, HI की एक एक पोस्ट है। फिर अगला है यहाँ पर महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में सभी की 6 पोस्ट है, अदर वालों की 5 है, मतलब VI, HI, OH वालों की 6 हैं और अदर वालों की यहाँ पर 5 पोस्ट है। फिर इसके बाद में अगर हम देखें तो मेघालय में किसी की पोस्ट नहीं है दिव्यांगों में, मिज़ोरम में भी नहीं है, नागालैंड में भी नहीं है। उड़ीसा में अगर हम देखें तो यहाँ पर OH वालों की एक पोस्ट है और HI वालों की और VI वालों की भी एक एक पोस्ट है। फिर इसके बाद में अगला है पुदुचेरी, यहाँ पर दिव्यांग की कोई पोस्ट नहीं है। फिर अगला है यहाँ पर पंजाब, यहाँ पर OH, HI, VI की एक एक पोस्ट है, बाकी और किसी की नहीं है। फिर अगला है राजस्थान, यहाँ पर सभी की VI, HI, OH और अदर वालों की 4 पोस्टें हैं। फिर अगला है यहाँ पर सिक्किम, यहाँ पर दिव्यांगजनों की कोई पोस्ट नहीं है। फिर अगला है तमिलनाडु, यहाँ पर OH, HI, VI की 2 पोस्टें हैं, अदर वालों की एक पोस्ट है। फिर अगला है यहाँ पर तेलंगाना, यहाँ पर OH, HI, VI की एक एक पोस्टें हैं, अदर की नहीं है। फिर अगला है यहाँ पर त्रिपुरा, यहाँ पर दिव्यांग की कोई पोस्ट नहीं है। फिर इसके बाद में अगला स्टेट है यहाँ पर उत्तर प्रदेश, यहाँ पर OH की 8 है, HI वालों की 8 है और VI वालों की 7 पोस्टें हैं, अदर वालों की भी 7 पोस्टें हैं। फिर अगला आता है उत्तराखंड, यहाँ पर OH, HI और VI वालों की एक एक पोस्ट है, अदर की नहीं है। फिर इसके बाद में है वेस्ट बंगाल, यहाँ पर OH वालों की और HI वालों की और VH वालों की 2 पोस्टें हैं, अदर वालों की 1 पोस्ट है। इस हिसाब से अगर हम सभी स्टेट की बात करें मिलाकर तो OH कैटेगरी यानी LD कैटेगरी में जो भी दिव्यांग आते हैं उनकी 54 पोस्टें हैं। HI वालों की यहाँ पर 51 पोस्टें हैं और दृष्टिबाधितों की यहाँ पर 48 पोस्टें हैं और अदर डिसेबल की भी यहाँ पर 36 पोस्टें हैं। अब देखो हम देख लेते हैं कि कौन कौन दिव्यांग साथी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप विजुअली इम्पायर्ड यानी टोटली ब्लाइंड और लो विज़न वाले हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप हियरिंग इम्पायर्ड HI वाले हैं मतलब डेफ है या हार्ड ऑफ हियरिंग वाले हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ऑर्थोपेडिकली चैलेंज यानी लोकोमोटर डिसेबल्ड है या OH कह दो आप अपनी भाषा में, तो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके एक हाथ में दिक्कत है या आपके एक पैर में दिक्कत है या आपके दोनों पैरों में दिक्कत है या आपके एक हाथ एक पैर में दिक्कत है या इसके अलावा आप CP वाले हैं, लेप्रोसी क्योर्ड है, डाउन सिंड्रोम है, एसिड अटैक है या मस्कुलर डिस्ट्रोफी वाले हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अदर डिसेबिलिटी में अगर हम देखें इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड है तो अप्लाई कर सकते हैं, ऑटिज़म वाले हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी है या मेंटल इलनेस है तो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई मल्टीपल डिसेबल्ड भी है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों इसमें भी अगर हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो आपका एक एग्ज़ाम होगा ऑनलाइन, फिर उसके बाद में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, फिर लैंग्वेज टेस्ट होगा। लैंग्वेज टेस्ट किन लोगों का होगा वो मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। तो आपका जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा प्री जो होगा वो ऑब्जेक्टिव होगा, इसमें मेंस नहीं होगा, बस एक ही एग्जाम होगा, ठीक है। तो उसमें जनरल अवेयरनेस, फाइनेंस अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन आएंगे जो 25 मार्क्स के होंगे। फिर इसके बाद में क्वांटिटी एप्टीट्यूड रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आएंगे जो 25 मार्क्स के होंगे। कंप्यूटर नॉलेज के क्वेश्चन आएंगे जो 25 क्वेश्चन होंगे 25 मार्क्स के, और जनरल इंग्लिश के क्वेश्चन आएंगे 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स। इस तरीके से टोटल 100 क्वेश्चन होंगे और ये 100 ही मार्क्स से होंगे। और इन क्वेश्चन को करने के लिए मतलब 100 क्वेश्चन को करने के लिए आपको 60 मिनट दिया जाएगा। आप हिंदी या इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में पेपर कर सकते हो। यहाँ पर किसी प्रकार की कोई निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। इसके बाद में आपका DV कराया जाएगा, फिर उसके बाद में आपका टेस्ट ऑफ लोकल लैंग्वेज का करवाया जाएगा। अब देखो लोकल लैंग्वेज का टेस्ट किन का होगा ये समझ लो। देखो दोस्तों इसको सिंपल भाषा में समझ लो। आप जिस भी स्टेट के लिए अप्लाई करोगे, अगर आपकी हाई स्कूल और इंटर की मार्कशीट पर वहाँ की लैंग्वेज लिखी है जो वहाँ पर बोली जाती है, जिस स्टेट में भी आप अप्लाई करोगे, तो फिर आपको ये टेस्ट नहीं देना होगा। लेकिन अगर आपकी मार्कशीट पर वहाँ की लैंग्वेज नहीं लिखी है तो फिर आपको टेस्ट देना होगा। तो इसलिए आप जब भी अप्लाई करना तो उसी स्टेट से अप्लाई करना जिस स्टेट की लैंग्वेज आपकी मार्कशीट पर लिखी हुई है या आपको वहाँ की लैंग्वेज आती है। मान लीजिए आपकी मार्कशीट पर तेलुगु नहीं लिखी लेकिन आपको तेलुगु बहुत अच्छे से आती है, तो आप आंध्र प्रदेश से अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि जब टेस्ट दोगे तो आप उसमें पास हो जाओगे। आपको इतना कॉन्फिडेंट है तो आप उसमें पास हो जाओगे, तो आप कर सकते हो।
बाकी सेंटर आप अपनी मर्ज़ी से कहीं भी ले सकते हो। अब देखो, अगर हम सैलरी या स्टाइपेंड की बात करें कितना मिलेगा, तो देखो आपकी जब जॉब लग जाएगी तो आपको 15,000 रुपये पर मंथ मिला करेंगे। बाकी आपको किसी और प्रकार का कोई अलाउंस नहीं मिलेगा, जैसे HRA या जो भी बेनिफिट मिलते हैं वो सब नहीं मिलेंगे। केवल आपको हर महीने 1 साल तक 15,000 रुपये मिलते रहेंगे। पर मंथ आपके 15,000 रुपये आया करेंगे। बाकी जब आपकी जॉब लग जाएगी तो आपको काम भी अच्छे से करना है, ताकि आपकी अप्रेंटिस अच्छी हो और आपकी मतलब वहाँ पर अच्छे से पहचान बने, आपका नाम हो कि हाँ आप अच्छे से कर रहे हो। ये सब भी देखा जाता है, आपका व्यवहार कैसा है, ये सारी चीज़ें भी वहाँ पर नोटिस की जाती है। इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना। दोस्तों, फॉर्म भरने में कितनी फ़ीस लगेगी अगर हम ये बात करें तो देखो, यहाँ पर दिव्यांगजनों की फ़ीस लगेगी 200 रुपये। बाकी जो SBI में आई है अप्रेंटिस की, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जो अप्रेंटिस की आई है, उसमें दिव्यांगजनों की किसी प्रकार की कोई फ़ीस नहीं लग रही है। लेकिन BOB में यहाँ पर 200 रुपये फ़ीस लग रही है। तो 200 रुपये लग रही, कोई बात नहीं, आप दोनों में ही अप्लाई करना। बाकी दोस्तों, अगर आप ऐसे दिव्यांग हो जिनको स्क्राइब वगैरह की ज़रूरत है तो आप बिल्कुल स्क्राइब ले सकते हो। एक्स्ट्रा टाइम भी आपको मिल सकता है। तो ये सारी चीज़ें आप इसमें पढ़ लेना। मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर इसको फॉरवर्ड कर दूंगा। आपने अगर मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं कर रखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उससे ज्वाइन कर लो। बाकी मुझे लगता है मैंने सब कुछ बहुत अच्छे से बता दिया है। तो अगर आप अभी तक बेरोज़गार बैठे हुए तो आप इसमें अप्लाई ज़रूर करना, इसका पेपर ज़रूर देना। 1 साल तक आप 15,000 रुपये पर मंथ कमाएंगे। दूसरा, आपको एक्सपीरियंस भी होगा और आपके पास में अप्रेंटिस भी हो जाएगी। घर बैठने से बेटर है कि कुछ करो, ठीक है। बाकी वीडियो अच्छी लगी है, पसंद आई है तो इसको शेयर कर देना, लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मेरे नए चैनल टेक गुरु कदीम को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूँ फिर किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच।